あなた一体何者なの？ A クラスに上がるための手助けはする。ただただ俺の詮索はするな。स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक इंटरेस्टिंग सवाल कहता है अपने आप में ही, क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स ट्रूली इक्वल हैं? आजकल के दिनों में हम जिधर भी देखें हर जगह सिर्फ इक्वलिटी के लिए ही लड़ाई चल रही है। एक वाइज मैन ने कहा था कि हेवन कभी किसी एक पर्सन को दूसरे के ना अबव बनाता है ना ही बिलो। लोग अक्सर ऐसे ही कुछ कोड को फेंका करते हैं और जबकि ये तो पूरा कोड भी नहीं है। वो कोड कुछ ऐसा कहता है, हम सब जन्म से ही इक्वल हैं, बट जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा चीज़ें तब चेंज होना शुरू होंगी। सिर्फ एकेडमिक एफर्ट्स ही ऐसी चीज़ है जो हमें बाकी लोगों से ऊपर पहुंचाएंगी। अब यहीं हम एक बस का सीन देखने को मिलता है जो कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स और बाकी लोगों से भरा हुआ है और वहीं पर हमें एक बूढ़ी महिला भी देखने को मिलती है जो खड़ी है। तभी एक कुशिदा नाम की लड़की एक लड़के को जिसका नाम कोइंजी है उसको अपना सीट देने को कहती है उस बूढ़ी महिला को, क्योंकि वो जिस सीट पे बैठा है वो बुजुर्गों की सीट है। जिस पर कोइंजी मना करते हुए कहता है कि उसको पता है कि ये सीट बुजुर्गों की है पर ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि कोई उसे वहां से जबरदस्ती उठा दे। कुशिदा वापस कहती है तुम ये सीट देखकर ह्यूमैनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जिस पर वो कहता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी ह्यूमैनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए और मना कर देता है। तभी उस बस में बाकी सब लोग बस इग्नोर कर रहे थे इस चीज को। फिर कुशिदा वहां पर चिल्लाकर बाकी सबसे पूछती है कि क्या कोई इस बुजुर्ग महिला को सीट दे सकता है अपनी। तभी एक यंग लेडी उन्हें अपना सीट दे देती है। फिर बस अब एक स्कूल के आगे रुक जाती है जहां पर सारे स्टूडेंट्स उस बस से नीचे उतर जाते हैं। सो ये टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल है जिसको गवर्नमेंट ने ही इस्टेब्लिश करा है ताकि वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को रेस कर सके जो आगे जाकर इस कंट्री को आगे बढ़ाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। और फैक्ट की बात तो ये है कि इस स्कूल का 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जो भी इस स्कूल से पढ़ के निकलता है उन सबकी जॉब लगना पक्की है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस स्कूल के टीचिंग मेथड्स बहुत अलग और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर होते हैं। तभी बाहर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम होरिकिता है वो आयनाकोजी से कहती है कि तुम मुझे बस में क्यों घूर रहे थे। आयनाकोजी कहता है ओह आई एम सॉरी, मैं बस क्यूरियस था कि क्योंकि तुमने भी अपनी सीट नहीं दी तो बस मैं सोच रहा था कि शायद तुम भी मेरी तरह ही ऐसे सिचुएशंस में बाहर रहती हो। होरिकिता कहती है मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे केस में मैं सिर्फ मैटर ऑफ प्रिंसिपल के लिए साइलेंट थी। फिर आयनाकोजी मन में कहता है ओह इस हिसाब से तो ये मेरे से भी ज्यादा बुरी है। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं स्कूल के अंदर। अब हमें स्कूल की ओरिएंटेशन सेरेमनी देखने को मिलती है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू होरिकिता सारे न्यू स्टूडेंट्स का स्वागत करता है और एक अच्छा खासा भाषण देता है उनके वेलकम में। वहीं पर लाइन पर खड़े हुए आयनाकोजी को फिर से होरिकिता दिखती है और उसे पता लगता है कि वो दोनों सेम क्लास में हैं। यहीं से इसके बाद अब हमें फर्स्ट ईयर डी क्लासरूम दिखाते हैं जहां पर सब बच्चे आपस में बातें करते हुए दिखते हैं। और मजे की बात तो इधर ये है कि आयनाकोजी के बगल में ही होरिकिता की सीट होती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, यही चीज वो दोनों ही कह रहे होते हैं। फिर तभी एक लड़का जिसका नाम हिराटा होता है वो वहां पर खड़ा होकर सबसे कहता है कि चलो सब कुछ सेकंड निकाल कर सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सभी लोग वहां पर हाँ करते हैं इस बात पर। फिर एक एक करके सभी अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं। फिर तभी वहां पर क्लास की टीचर आ जाती है साई चावशिरा और कहती है चलो स्टार्ट करते हैं, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं हूँ साई चावशिरा, होम रूम क्लास टीचर फॉर क्लास 1D। अब मैं तुम्हें इस स्कूल के कुछ रूल्स बताती हूँ, लो पास करते रहो स्कूल के रूल्स अपने पीछे। तुम सब अपनी क्लास कभी चेंज नहीं कर सकते अगले 3 साल तक। जब तक तुम लोग ग्रेजुएशन नहीं करते तब तक मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड अब सबसे पहली चीज, तुम सब डोम्स में रहोगे। बाहर की दुनिया से तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। ये स्कूल तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, सारी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट। यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए तुम्हें अपने पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे जो कि स्कूल के कंप्यूटर द्वारा ट्रैक करे जाएंगे। हर महीने की स्टार्टिंग में ही तुम्हें पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। अभी तुम देख भी सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में अभी 1 लाख पॉइंट्स मिल भी गए होंगे। यहीं पर इतने सारे पॉइंट्स देखकर सब लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। फिर टीचर ये भी बताती है कि ये स्कूल तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए नंबर के बेसिस पर तुम्हें जज करती है। तुम्हारा इस स्कूल में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आता है जहाँ पर आयनाकोजी सामान ले रहा होता है और वो पेमेंट मेथड को देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो पॉइंट्स येन की तरह ही यूज हो रहे थे। फिर वहीं पर उसे होरिकिता भी मिल जाती है जो कि थोड़ी सी अकड़ू है पर वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वहां पर।
अभी वो दोनों वहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि फिर उन्हें अचानक से उन दोनों को बाहर से एक आवाज आती है लड़ाई की, जहाँ पर उन्हीं का क्लासमेट सूदो सीनियर से पंगे ले रहा होता है। सीनियर सूदो का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हें इस स्कूल की सच्चाई पता लग जाएगी, जो चीज आयनोकुजी भी सुन लेता है बाहर आते हुए और सोच में पड़ जाता है कि ये लोग कहना क्या चाह रहे थे। तभी उसे वहाँ पर यह भी पता लगता है कि इस स्कूल में हर जगह सर्विलेंस कैमरा है जो उन पर नजर रख रहे हैं हर टाइम। अब यहाँ पर ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। आयनोकुजी अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सोच रहा होता है कि उसने अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया। सेम हालत यहाँ पर होरिकिता की भी होती है, पर उसके अपने रीजंस होते हैं दोस्त ना बनाने के। फिर आयनोकुजी अपनी क्लास से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे कुशिदा रोकती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी दोस्ती होरिकिता से करा सकता है, क्योंकि उससे पहले कुशिदा ने ट्राई करा था होरिकिता से उसका नंबर मांगने का, जिस पर होरिकिता उसे मना कर देती है। पर आयनोकुजी भी उससे यही कहता है कि वो ऐसी ही है, मेरी कुछ खास दोस्ती भी नहीं है उससे। फिर यहीं पर इसके बाद वो दोनों प्लान बनाकर ट्राई करते हैं दोस्ती कराने का, पर फेल हो जाते हैं क्योंकि होरिकिता उन्हें पकड़ लेती है उनका प्लान समझकर। तभी उसके बाद ही आयनोकुजी कुशिदा एक साथ चल रहे होते हैं, जहाँ पर आयनोकुजी को ये पता लगता है कि कुशिदा ने बहुत जल्दी बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं, इवन दूसरी क्लास तक के भी बना लिए हैं। यहाँ पर अभी तक इस स्कूल में हर कोई मजे कर रहा है, अंधाधुंध पैसे उड़ा रहा है, ना ही कोई क्लासेस में ध्यान दे रहा है, सिर्फ मजे ही मजे। पर अब इन्हें क्या पता, इनके साथ बहुत भयंकर चीज होने वाली है। अगले महीने की 1 तारीख को इन सबको एक भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, जिसके बाद ये सब हिल जाते हैं, इनकी फटके 4 हो जाती है। यही चीज को लेकर एक बच्चा मैम से पूछता है कि क्या कोई सिस्टम में खराबी आ गई है क्या मैम, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक भी पॉइंट्स नहीं आए हैं। तभी उनकी मैम कहती है, बेटा सिस्टम कभी गलत नहीं होता, तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा तुम्हें ये 1 लाख पॉइंट सिर्फ ऐसे ही दे दिए थे? तुम बच्चे इस क्लास में 98 बार एब्सेंट रहे, 91 बार तुम मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए हो क्लास के अंदर, और इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें इस बार एक भी पॉइंट नहीं दिया गया है। तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि मैम आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर मैम कहती है, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि ये स्कूल अपने बच्चों को उनके मेरिट के बेसिस पर जज करती है और तुम सभी कबाड़ हो। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होकर स्कूल के स्विमिंग पूल पर आता है, जहां पर सारे बच्चे अभी भी मजे कर रहे होते हैं और आयनोकुजी वहां बैठे हुए सोचता है कि क्लास में सभी बच्चों ने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और उसने अभी तक एक दोस्त भी नहीं बनाया है। तभी उसके बगल में होरिकिता आकर बैठ जाती है और बच्चों को देखते हुए कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अभी भी मजे कर रहे हैं। जिस पर आयनोकुजी कहता है कि शायद ये लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हों, जिस पर होरिकिता भी शायद कहती है। तभी इन दोनों की बात से हमें ये पता लगता है कि क्लास डी इस स्कूल की सबसे बेकार क्लास है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एस सिस्टम, जो कि स्कूल का ही सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग क्लास डी के पास 0 पॉइंट्स हैं। ये एस सिस्टम बेसिकली हर क्लासेस के बच्चों को ऑब्जर्व करके उन्हें पॉइंट्स देते हैं, जिसमें इनकी क्लास का खाता तक नहीं खुला है, और इसके चक्कर में उन्हें उनकी क्लास टीचर से बहुत खड़ी खोटी सुनने को मिलती है। जिस पर हिराटा खड़ा होकर मैम से पूछता है कि वो उन्हें बताए कि कैसे पॉइंट्स को कमाया और गंवाए जाते हैं। जिस पर टीचर कहती है कि वो ये सब नहीं बता सकते और ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बाकी क्लासेस के पॉइंट्स भी दिखाती हैं और उनसे कहती है कि एक क्लास पॉइंट के लिए हर एक बच्चे को प्राइवेटली 100 पॉइंट दिए जाते हैं, और स्टार्टिंग में जब वो सब क्लास डी में आए थे तो उनके पास 1000 पॉइंट्स थे, और उसी रीजन की वजह से ही हर बच्चे को उस टाइम 1 लाख पॉइंट्स भी दिए गए थे। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि क्लास पॉइंट्स के बेसिस पे ही उस क्लास के बच्चों को पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड तुम सबने अपने सारे पॉइंट्स गवा दिए हैं। तभी कुशिदा मैम से खड़ी होकर पूछती है कि वो उन्हें बताए कि कोई रास्ता कि पॉइंट्स को कैसे कमाएं। जिस पर मैम कहती है कि हाँ, एक रास्ता है पॉइंट्स कमाने का, और इवन अगर तुम क्लास सी से ज्यादा पॉइंट्स कर लेते हो तो तुम्हारी क्लास डी क्लास सी बन जाएगी और उनकी क्लास सी क्लास डी बन जाएगी, मतलब डिमोट हो जाएंगे वो लोग। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है मिड टर्म एग्जाम की, जिसमें तुम्हारे मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स हम तुम्हें बस 100 ही पॉइंट्स दे सकते हैं। ये सुनकर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 100 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मिस साई उन सब बच्चों को उनके क्विज रिजल्ट भी दिखाती है, जो कि हाल फिलहाल में ही ली गए थे, और इन सब के मार्क्स ही बहुत बेकार आ रखे होते हैं। और ये देखकर मिस साई कहती है कि इसके बाद अगर कोई भी बच्चा मिड टर्म और फाइनल एग्जाम में फेल होगा तो वो सीधा ही स्कूल से बाहर ही जाएगा। और यहीं पर हमारा ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम वापस वहीं पर आते हैं जहां आयनोकुजी और होरिकिता बैठे हुए होते हैं स्विमिंग पूल के पास, जहां आयनोकुजी कहता है कि हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बचाने के लिए, और मेहनत भी करनी पड़ेगी इस क्लास को आगे ले जाने के लिए। तभी होरिकिता अचानक से आयनोकुजी की बॉडी को देखते हुए उससे कहती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? जिस पर आयनोकुजी कहता है नहीं, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता। होरिकिता वापस कहती है, तो तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी कैसे है?
जो कि एक राज है। तभी वहाँ एकदम से हिराटा भी सबके साथ यही बातचीत करता है जो अभी आयनोकोजी ने कही थी कि कैसे उन्हें अब पॉइंट्स बचाने पड़ेंगे, जिस पर सूदो भड़क कर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चले जाता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होरिकिता आयनोकोजी को लंच पर इन्वाइट करती है, जहाँ पर वो उसे वो कैफेटेरिया में ले जाकर उसके लिए सबसे महंगा खाना मंगवाती है अपने पैसों से ही, मतलब पॉइंट से ही उसके खाने के लिए। और जैसे ही आयनोकोजी खाना स्टार्ट ही करता है कि वो भी अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो बताती है कि क्लास में अब स्टडी ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसमें से 3 बच्चों ने मना कर दिया है उन ग्रुप्स में आने के लिए, सूदो, यामानुची और ईके। और ये वही बच्चे हैं जिनके क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। हमें कैसे भी करके सिर्फ पॉइंट्स बढ़ाने पे ध्यान देना होगा ताकि हम क्लास सी में प्रमोट हो सके। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को ग्रुप में लाओ, जिस पर आयनोकोजी मना करता है, पर बाद में होरिकिता उसे मना ही लेती है क्योंकि आयनोकोजी ने उसका खाना जो खाया है वो भी महंगा वाला, जिसके एहसान में उसे अब ये करना पड़ेगा। तभी होरिकिता उसे अपना नंबर भी देती है, जो कि आयनोकोजी की लाइफ में पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया है। अब आयनोकोजी इन तीनों को लाने की जिम्मेदारी कुशिदा को देता है, जो इसके बदले उनके ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है। तभी कुशिदा उन तीनों को मना भी लेती है इस ग्रुप में आने के लिए, स्टडी ग्रुप में। फिर आयनोकोजी होरिकिता से भी पूछता है कि कुशिदा ने इन तीनों को लाया पर वो इस ग्रुप में आना चाहती है, जिस पर होरिकिता मना कर देती है। फिर आयनोकोजी भी कुशिदा को बता देता है, जिस पर कुशिदा कहती है चलो कोई बात नहीं। अब सीन हमारा अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये तीनों सब लोग ग्रुप बनाकर लाइब्रेरी में बैठे हुए होते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पर होरिकिता सीधा सूदो के मुंह पर कहती है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, जिस पर सूदो भड़क जाता है। और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि सूदो आसान से क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर पा रहा था। तभी सूदो होरिकिता का गट्टा पकड़ लेता है, ये कहकर कि उसे बास्केटबॉल प्लेयर बनना है वैसे भी। पर थोड़ी देर बाद वो तीनों ही चले जाते हैं वहां से, क्योंकि होरिकिता सिर्फ उनकी बेइज्जती कर रही होती है। कुशिदा भी होरिकिता से कहती है कि तुम्हें ऐसे उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, जिस पर होरिकिता कहती है कि मुझे इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये लोग वैसे भी इस स्कूल से बाहर ही जाएंगे अब, कि इनकी हालत ही ऐसी है और इनका जाना भी बेहतर ही होगा हमारे लिए। तभी यहीं पर इनकी ग्रुप स्टडी खत्म हो जाती है और हम आयनोकोजी को उसके कमरे में देखते हैं। इसके बाद फिर वहीं उसे लेटे लेटे भूख लग जाती है, तो वो बाहर वेंडिंग मशीन की तरफ निकलता है, जहां उसे होरिकिता और प्रेसिडेंट दिखते हैं जो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट होरिकिता को खड़ी खोटी सुना रहा होता है कि उसे ये स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट मनाबू होरिकिता का ही बड़ा भाई है। इसके जवाब में होरिकिता डर डर के कहती है कि वो जल्दी क्लास डी से क्लास सी में प्रमोट हो जाएगी, जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये तो मुश्किल है और होरिकिता को स्कूल छोड़ने को भी कहता है। तभी प्रेसिडेंट उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि पीछे से आयनोकोजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसे जाने दो। तभी प्रेसिडेंट कुछ ब्लोज आयनोकोजी की तरफ एक्सचेंज करता है, जिसको आयनोकोजी आराम से डॉज कर लेता है। ये देखकर प्रेसिडेंट मनाबू भी उससे पूछता है कि क्या वो किसी चीज की प्रैक्टिस तो नहीं करता, जिस पर आयनोकोजी कहता है हाँ मैं करता हूँ, पियानो और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस। प्रेसिडेंट फिर उसको देखकर कहता है अरे तुम वही हो ना जिसके एग्जाम और क्विज में सब में 50-50-50 आए हैं, जिस पर आयनोकोजी कहता है ये तो बस एक इत्तेफाक है। तभी प्रेसिडेंट वहां से ये बोलकर निकलता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्लास सी में आने के लिए। अब अगले सीन में हम आयनोकोजी और होरिकिता को साथ में देखते हैं, जिसमें होरिकिता भी पूछती है कि ये तुम्हारे मूव्स इतने फास्ट कैसे थे, जिस पर आयनोकोजी कहता है शायद पियानो और कैलीग्राफी की वजह से। होरिकिता ये भी पूछती है कि तुम्हारे ये सारे एग्जाम्स में एग्जैक्ट 50 कैसे आए, जिस पर वो फिर से इत्तेफाकी बताता है। होरिकिता अब उसे एक मिस्टीरियस पर्सन कहती है। अब यहाँ से टाइम बीतता जाता है और मिड टर्म एग्जाम भी कंप्लीट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें क्लास डी के सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं पर एक बच्चा फेल हो चुका है। अब यहीं सारे क्लास के बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन सब के अच्छे मार्क्स आ रखे होते हैं। इवन होरिकिता ने तो 100 में से 100 ला रखे होते हैं, उन सबसे ज्यादा। तभी क्लास के बहुत सारे बच्चे कुशिदा को थैंक्स कह रहे होते हैं उसकी हेल्प के लिए जो उसने एग्जाम से पहले की उनकी। यही सब कुछ देखकर होरिकिता आयनोकोजी से कहती है कि सच से बताना कि तुमने करा क्या आखिर। तभी यहाँ से अब हम टेस्ट से 3 दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। ऐसे ही बाहर आयनोकोजी टहल रहा होता है, जहाँ उसे वहां पर सूदो दिखता है क्लास सी के बच्चों के साथ लड़ते हुए। क्लास सी वाले भी सूदो की ले ही रहे होते हैं कि वहां तभी क्लास बी की इचिनो से उधर आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि इस स्कूल की स्टूडेंट होने के नाते मैं इस स्कूल में लड़ाई झगड़े होते हुए नहीं देख सकती, और अगर तुम लड़ोगे तो मैं स्कूल की सिक्योरिटी को बुला दूंगी। तभी क्लास सी का रुइन कहता है अबे हम का लड़ रहे हैं, यही है जो हमसे पंगे ले रहा है। फिर रुइन और बाकी क्लास सी के दोनों बच्चे सूदो को बंदर बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर वहीं आयनोकोजी भी आ जाता है और सूदो को शांत करता है और उसे दोबारा स्टडी ग्रुप में आने को कहता है पढ़ने के लिए, जिस पर सूदो फिर से उसे इग्नोर करके वहां से चले जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूदो बास्केटबॉल कोर्ट में है और उसका उधर भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये सब कुछ होरिकिता दूर से देख रही होती है। फिर जैसे ही सूदो बाहर आता है बास्केटबॉल ग्राउंड से, तभी होरिकिता वहां पर आकर उसे एक नोटबुक पकड़ा देती है
और उसे इसे अच्छे से पढ़ने को कहती है टेस्ट के लिए। और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम बास्केटबॉल प्लेयर भी नहीं बन पाओगे, ना ही उस पर करियर बना पाओगे आगे जाकर। मैं ये तुम्हारी हेल्प सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ, तो ज्यादा मत सोचना। सूदो वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह जाता है ये सब देखकर। अब यहीं से हमें टेस्ट से 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ कैफेटेरिया के अंदर आयनाकुजी और कुशिदा एक साथ खाना खा रहे होते हैं। कुशिदा बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि आयनाकुजी ने उसे पहली बार इन्वाइट करा होता है और इसका वो उससे रीजन भी पूछती है, जिस पर आयनाकुजी कहता है पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, जिस पर कुशिदा हाँ करती है। अब यहीं पर ये दोनों छुपकर अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं कि कौन सबसे सस्ता खाना ले रहा है। और जैसे ही ये दोनों ये बात पता कर लेते हैं, वो उस सीनियर के सीट पर चले जाते हैं और उस सीनियर से आयनाकुजी पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मांगता है और उसे कहता है कि देखो हमें पता है तुम्हारी हालत अभी कैसी है, हम तुम्हें 10,000 पॉइंट्स देंगे इस चीज के बदले। जिस पर वो सीनियर कहता है ये काम थोड़ा रिस्की है, तो तुम मुझे 30,000 पॉइंट्स दो। जिस पर आयनाकुजी सीधा मना कर देता है कि ये तो नहीं हो सकता भाई। तभी कुशिदा भी बड़े कैजुअल तरीके से उसे मनाती है और वो दोनों उससे 15,000 पॉइंट तक ले आते हैं नेगोशिएट कर करके। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक गार्डन में देखते हैं। कुशिदा वहां पर कहती है कि क्या ये तरीका ठीक रहेगा और क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सेम आए क्वेश्चन इस बार भी। जिस पर आयनाकुजी भी कहता है ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस वहीं से आए, बट इनका पैटर्न सेम ही रहेगा और तुम ज्यादा चिंता मत करो। एंड वैसे भी हम ये चीज एक डिफेंस की तरह यूज कर रहे हैं, वरना ये तीनों इस स्कूल से बाहर हो जाएंगे। तभी वहां पर वही सीनियर आयनाकुजी को फोन पर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स भेज देता है। सीनियर सबसे पहले क्लास के क्विज सेंड करता है जो बिल्कुल सेम होते हैं इस साल की तरह। ये देखकर कुशिदा खुश हो जाती है और कहती है क्यों ना हम ये पेपर क्लास में अभी जाकर बांट दें। जिस पर आयनाकुजी कहता है नहीं अभी नहीं, अगर हम ये पेपर अभी बांट देंगे तो ये लोग पढ़ना बंद कर देंगे, उससे बढ़िया हम इनको एग्जाम के एक दिन पहले देंगे ये पेपर्स, ताकि तब तक ये थोड़ा कुछ पढ़ भी लें। और अब आगे सेम यही चीज होती है, एग्जाम से एक दिन पहले कुशिदा सबको पेपर्स बांट देती है क्लास के अंदर। इसमें कोइंजी और होरिकिता ये पेपर लेने से मना कर देते हैं। यहाँ पर आयनाकुजी ने कुशिदा को साफ मना कर रखा था कि वो किसी को ना बताए कि ये उसका प्लान था। अब हम वापस रिजल्ट वाले दिन पर आते हैं, जहाँ पर सभी लोग कुशिदा को थैंक्स कर रहे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तभी क्लास में मिस साई भी आ जाती है और कहती है बहुत सही, तुम सबने अच्छे मार्क्स लाए हैं, बस एक बच्चे को छोड़कर जो कि है सूदो। सूदो के 39.8 मार्क्स आए हैं और पासिंग मार्क्स सिर्फ 40 हैं। जिस पर सूदो चिल्लाकर खड़ा होता है कि ये कैसे हुआ। मिस साई कहती है देखो मैं तुम्हारी मेहनत की दाद देती हूँ, पर अब तुम इस स्कूल से बाहर जा रहे हो। ये सुनकर सूदो टूट जाता है। बाकी क्लास के बच्चे भी ट्राई करते हुए पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे सूदो को बचाया जा सके। जिस पर मैम कहती है बेटा रूल्स आर रूल्स। क्लास से जाते जाते मिस साई सूदो को स्टाफ रूम में मिलने को कहती है एप्लीकेशन लेने के लिए और वहां से चली जाती है। मिस साई के पीछे पीछे ही आयनाकुजी भी क्लास से बाहर चले जाता है और उनके पास पहुंच जाता है। मिस साई कहती है तुम्हें क्या चाहिए, अब थोड़ी देर में वैसे भी क्लास शुरू होने वाली है, पता है ना तुम्हें। तभी हमें यहाँ ये पता लगता है कि आयनाकुजी सूदो के 1 मार्क के लिए मिस साई से पॉइंट्स के बदले नेगोशिएट करता है, यानी खरीदने की कोशिश करता है वो 1 मार्क्स को, क्योंकि मिस साई ने ही पहले दिन कहा था कि तुम इन पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो। मिस साई भी हंसते हुए कहती है अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे 1 लाख पॉइंट्स दो। जिस पर आयनाकुजी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी पीछे से होरिकिता भी आ जाती है, जो आते ही कहती है कि वो भी इसमें आधे पॉइंट अपने मिलाएगी। देखकर मिस साई कहती है क्या बात है भाई, इतनी अच्छी दोस्ती। अभी मिस साई उनसे 1 लाख पॉइंट्स लेकर सूदो को पास कर देती है और उधर से जाते जाते उन्हें डिमोटिवेट भी कर देती है कि तुम्हारे बस की नहीं है क्लास ए तक पहुंचना। तभी यहाँ से आगे अब हम क्लास ए के 2 बच्चों को देखते हैं, कात्सुरागी एंड साकानागी को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्लास सी वाले बहुत जल्दी पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी क्लास में जो रुइन है वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है और उसने अपने चाल चलना स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहीं से अब हम अगले सीन पर आते हैं, जो कि शाम का होता है, जहाँ पर आयनाकुजी और होरिकिता साथ में बैठ रखे होते हैं। जहाँ आयनाकुजी कहता है कि ये क्लास ए वालों के पास तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं और हमारे पास सिर्फ 87। ये क्लास ए में जाने का सपना कहीं सपना न रह जाए। इस पर होरिकिता कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लास ए तक जाके रहेगी। एंड इसी के साथ आज की स्टोरी का हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक्स टारगेट है सिर्फ 50 लाइक्स का, जो तुम पूरा कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। बाय।